हेलो। आज के कड़ी में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक जो मार्केट में ट्रेंडिंग में रहा है। तो हमने इसी के ऊपर थोड़ा सा जो कंपेयर करेंगे आज की ट्रेडिंग सेशंस के दौरान की जो ट्रेंडिंग रहा है उसको उसको करेंगे हम लोग सेम इंडेक्सेशन से, जो कि बीएससी की इंडेक्सेशन है। साथ में जो सेक्टर वाइज इंडेक्सेशन है उससे भी कंपेयर करेंगे। हाँ, आज की जो स्टॉक की कंपेयर है वो किसी पीयर्स कंपनी के साथ नहीं है। ये कंप्लीटली इंडेक्सेशंस और कंपनी की ही हमने कंपेयर करने का प्रयास किया है। जो इसकी जो कंपनी है ये किस रेंज में, इसका फंडामेंटल्स क्या कहती है, इसका मार्केट का मूड क्या कहता है। कि हमेशा जो स्टॉक की रेट होता है मार्केट के मूड के अकॉर्डिंग चलती है। और जो दूसरी होती है फंडामेंटल्स, तो फंडामेंटल्स के अंदर जो कंपनी की जो परफॉर्मेंस बेस है वो चलती है। जो कि कंपनी की रिवेन्यू क्या है, रिवेन्यू मॉडल क्या है, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। कितनी परसेंटेज से कंपनी की ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ का जो लेवल है वो किस तरह से कंपेयर किया जाता है। आज हम लोग दोनों तरह की चीज़ें देखेंगे कंपनी की। हाँ, हम कोई रिकमेंडेशन कोई एडवाइस नहीं करते हैं, ये कम्प्लीटली एजुकेशन पर्पस के लिए होता है। चलते हैं सीधे सीधे। हम पहले अपने जो हमने एक मार्केट मोड के लिए चार्ट बनाया है कंपेयर के लिए उसमें जाते हैं और देखते हैं। तो जो डेटा पैटर्न कंपनी है, जो कंपनी का नाम हमने ऊपर टॉप में लिखा हुआ है डेटा पैटर्न, हमने दो तरह की चार्ट बनाया है। एक तो कैंडल चार्ट है, दूसरा है लाइन चार्ट। तो जो कैंडल चार्ट और लाइन चार्ट जो हमने डेटा इंपोर्ट किया है वो बीएससी के डेटा से ही लिया है। हाँ, हमने डे टू डे का ट्रांजेक्शन नहीं लिया है, हमने उसको वीकली, मंथली, ईयरली बेसिस का ही डेटा कैप्चर करके लिया है। क्योंकि जो परसेंटेज कैलकुलेशन का चीज़ होता है ना, वो समझने के लिए आसान होता है यदि वीकली, मंथली और ईयरली। क्योंकि हर एक जीवन में अपने पास ईएमआई होती है, बैंक में एफडी होती है, तो जो भी रिटर्न का बेस होता है वो आपके पास परसेंटेज में ही होती है। देने वाला जो पार्ट होता है बोरवर्स, जो लोन वगैरह का, वो भी परसेंटेज में होती है। इसलिए हमने जो ग्रोथ लेवल यहाँ पे देखा है किसी कंपनी को कंपेयर करने के लिए, वो भी हमने किया है परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन। चलते हैं। जो डेटा पैटर्न कंपनी है, दूसरी सेंसेक्स की इंडेक्सेशन है, तीसरा जो बीएसई इंडस्ट्रियल इंडेक्सेशन है उसको तो देखने में आती है ऐसे। जो कंपेयर यदि इसको ओवरऑल 2 साल के दो, क्योंकि 2 साल का डेटा ही हमने इसलिए देखो कि हिस्टोरिकल डेटा जो है कंपनी का वो 2 साल पहले लिस्टिंग हुआ था, तो 2 साल का ही डेटा अवेलेबल है। तो 2 साल के अंदर कंपनी ने करीब जो 368% का जंप किया है। जबकि जो सेंसेक्स की बात करें तो वो उतना जंप नहीं किया है, जबकि जो इंडस्ट्रियल इंडेक्सेशन है वो भी 139% ही जंप किया है। जबकि बीएससी सेंसेक्स ने उतना जंप नहीं किया, छोटा सा जंप किया हुआ है। हाँ, जो बीएससी का लाइन चार्ट बनती है ना, वो आप इस तरह से देख सकते हैं। इसका जो लाइन चार्ट है इस मूवमेंट में। लेकिन यदि डेटा पैटर्न कंपनी की बात करेंगे तो इसका लाइन चार्ट इतनी ज़्यादा तगड़ा है पिछले 2 साल की जब से लिस्टिंग हुई है। और रेगुलर इसका जो चार्ट है उसी लेवल पे जारी। जैसे 1 साल की चार्ट की बात करें, सबसे पहले चलते हैं हम 1 सप्ताह की चार्ट में। 1 सप्ताह में कंपनी ने करीब 13% का जंप दिया। अम, और जैसे ही दूसरी बात करें इसके 2 वीक की बात, तो 41% का जंप है। एक महीने के अंदर 52% का जंप है। अब एक कंपेयर करके देखें, यदि 100 रुपये का इन्वेस्टेड है और एक महीने का पीरियड था, एक महीने में ये 153-52 रुपये हो जाते हैं। जबकि यदि मैं कंपेयर करूं किसी अदर प्रोडक्ट से, जैसे बैंक एफडी या किसी भी अदर चीज़ से जो फाइनेंशियल चीज़ें होती है, उसमें आपको ईयरली बेसिस पर मोस्टली 108 रुपये हो सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे आपको ईयरली रिटर्न 108 मतलब 8% का मिलता है। यहाँ पे आपको मंथली रिटर्न मिलता है 52-53% का। इसीलिए कहते हैं स्टॉक मार्केट में पैसे ही पैसा है। बस पैसे को देखने के लिए, संभलने के लिए आपको उसकी स्किल ज़रूरत होती है। जो ग्राफ कहती है वो ट्रेंडिंग कहती है, वही मार्केट की मूड कहती है। दोनों फंडामेंटल्स स्टॉक की क्या है, मार्केट की मूड क्या है, किस ट्रेंडिंग में स्टॉक की पोजीशन बनी हुई है, यही सारी चीज़ों को देखा जाता है। चलते हैं हम। जो हमने चार्ट दूसरा बनाया था वो बनाया था फंडामेंटल्स के लिए, जिसमें कंपनी ने अच्छा खासा अभी जो हम देखेंगे कंपनी की जो
प्रॉफिट का पार्ट होती है। दो तरह की चीज़ें जो हमने हमेशा कहा है, जो मार्केट मूड है वो शेयर की रेट कहती है, फंडामेंटल्स जो होती है मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस कहती है। तो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस जो कहती है, जो 2 पीरियड का हमने डेटा कलेक्ट किया, जो कि एक तो सितंबर का है, एक दिसंबर का है, एक सितंबर का है, जो क्वार्टरली बेसिस का। अभी अब मार्च आने वाला, मार्च खत्म हो जाएगी तो मार्च के बाद भी नया डेटा आएगा, तो उसके बाद देखेंगे कंपनी की परफॉर्मेंस किस बेस पे किस तरह से रेंज में मूव करती है। तो यदि ओवरऑल देखें इस स्टॉक ने, रिवेन्यू की बात करेंगे तो रिवेन्यू में स्टॉक ने करीब, जो पिछले क्वार्टर था उसमें 28% का जंप किया है, केवल रिवेन्यू के बेस में। और यदि इसको नेट प्रॉफिट की बेस की बात करें तो इसमें करीब 50% के आसपास की जंप हो गई है, जो इतना अट्रैक्टिव है। यदि दोनों को कंपेयर करके देखें, 28% की जंप यदि ओवरऑल रिवेन्यू पार्ट में देखो तो कंपनी की 3 महीने में अब तक क्वार्टरली बेसिस पे 28-30% का जंप हो रहा है रिवेन्यू मॉडल के अंदर। तो इसका मतलब कंपनी को मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस बेटर परफॉर्मेंस करने की चाह रखता है। इसी बेसिस पे जो इन्वेस्टर हैं वो भी चाह रखता है कंपनी में इन्वेस्ट करके। दूसरा जो नेट प्रॉफिट का पार्ट है, नेट प्रॉफिट के पार्ट में देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से और इस क्वार्टर में जो पार्ट है वो टोटल ओवरऑल 50% का जो जंप है वो कम नहीं होता। 50% का 3 महीने में प्रॉफिट लेना, और यही 50% का जो प्रॉफिट है वो एक साल की बात करेंगे तो हमें एक साल में स्टॉक रेट में करीब 53% का जंप देता है। और यही यदि 3 महीने की देखें कंपेयर करके, तो 3 महीने में जिस रेंज में स्टॉक की जो प्रॉफिट पार्ट था वो पार्ट के अकॉर्डिंग यदि 3 महीने की चार्ट को देखें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 39% का जंप दिया, जो एज पर कंपैरेटिव जो जितना रिवेन्यू का मॉडल था उस लेवल पे 52% के पास नहीं गया, क्योंकि वो थोड़ा सा मार्केट में हो सकता है मंदी चल रहा हो, बिकवाली चल रहा हो इसकी वजह से, या फिर मार्केट ने मूड ना बनाया हो, क्योंकि मार्केट में स्टॉक करीब 4,000 से ज़्यादा की लिस्टिंग है। तो अनेकों कंपनियां हैं, कहाँ पे कौन सी कंपनी कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है, ये देखना समझना इतना आसान नहीं होता। मुझे भी ज़्यादा पता नहीं होता, मैं भी स्टडी करता हूँ फिर आपके साथ रखता हूँ इन सभी चीज़ों का। चलते हैं, जो हमने डेटा कैप्चर किया था वो सीधे सीधे बीएससी के पोर्टल से कैप्चर किया था, और बीएससी के पोर्टल पर चलते हैं डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड का। जो ट्रेंडिंग में रहने का रीजन ये रहा कंपनी का, जो आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने 52 वीक्स हाई को ब्रेकआउट किया, जिसकी वजह से मार्केट में ट्रेंडिंग में था, और ये बाद में दोबारा नीचे गिर के थोड़ी सी, तब भी ये इसमें थोड़ी सी बिकवाली होती है, हमेशा होता है जब भी किसी स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली आती है तो थोड़ी सी बिकवाली होती है, क्योंकि प्रॉफिट तो तभी निकलेगा ना जब आपकी बिकवाली होगी और आपके बैंक में पैसे आएंगे। तो ये चीज़ चलती रहती है पैसे निकालने के लिए। एक बात और हमेशा कहता हूँ, नंबर ऑफ जो शेयर्स होते हैं काउंट, वो किसी भी कंपनी के लिमिटेड होते हैं। मार्केट में डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग उसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं होती है जो शेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर दे, वो लिमिटेड होती है एज पर सेबी रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन। तो जो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही मार्केट में इसकी रेट घटती और बढ़ती रहती है। जो चार्ट यहाँ पे देख रहा है यही चार्ट हमने भी कैप्चर किया था, बशर्ते हमने जो कैप्चर किया था वो वीकली, मंथली और ईयरली कैप्चर किया था। यहाँ पे जो डे टू डे का ट्रांजेक्शन है उसी बेस पे ये एक हिल चार्ट की तरह बनाया है, जिसका व्यू अच्छा होता है, कैप्चर करने का दिल करता है। जो रिजल्ट का पार्ट हमने कैप्चर किया था वो यहीं से डेटा कैप्चर किया था, जिसमें परसेंटेज हमने देखा था रिवेन्यू के मॉडल में करीब 28% का जंप था, जबकि जो प्रॉफिट का मॉडल था उसमें करीब नियर अबाउट 50% के आसपास की जंप चल रही थी। ये तो थी मैनेजमेंट की पहली परफॉर्मेंस। जो दूसरी परफॉर्मेंस देखते हैं मैनेजमेंट का, वो क्या होती है, वो होती है जो क्या कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर क्या कंपनी ने कुछ डिविडेंड दे रखा है। तो कंपनी ने रिसेंटली कुछ डिविडेंड नहीं दिया है, लेकिन 2023 में कंपनी ने डिविडेंड दिया था करीब ₹4.5 का, जबकि 22 में भी करीब ₹3.5 का डिविडेंड दिया था उस टाइम पे। तीसरी चीज़ होती है कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग किस लेवल पे है। तो कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 45% के आसपास प्रमोटर के पास होल्डिंग है, और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो करीब 57-58% के पास होल्डिंग है। जो 57% की होल्डिंग है वही आपकी जो होल्डिंग है वही ट्रेडिंग में
रन करती है। और इसी की वजह से, इसी की डिमांड और सप्लाई की वजह से जो रेट बढ़ता है वो रेट ओवरऑल सबका रेट बढ़ता है कंपेयर करने के बाद। जब रेट बढ़ेगी इसकी, डिमांड होगी इसकी, तो रेट बढ़ेगा इसका, जो प्रमोटर की हैंड की होती है। इसमें प्रमोटर कंपनी की डायरेक्टली तो बेनिफिट नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है, क्योंकि उसकी स्टॉक की रेट बढ़ेगी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की बढ़ जाती है। जो तीसरा हमने कैप्चर किया था वो किया था एनालिसिस पार्ट, जो हमने सेम कैप्चर यहाँ पे आपके सामने रखा था, जो हमने कंपेयर करके रखा था अलग अलग जो सेंसेक्स की इंडेक्सेशन रेट है, बशर्ते जो इंडस्ट्रियल इंडेक्सेशन रेट है जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, उस रेंज में देखेंगे तो 2 साल के अंदर इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस रही है वो करीब 368% की जंप रही है, जबकि सेंसेक्स में केवल 32% का जंप है और इंडस्ट्रियल इंडेक्सेशन में करीब 139% का जंप है। जबकि एक साल में 118% का जंप है स्टॉक में, और एक महीने के अंदर 52% का जंप है, 3 महीने के अंदर इसमें 39% का जंप है। तो सोच सकते हैं जो स्टॉक में एक महीने के दौरान आपकी 100 रुपये का इन्वेस्टेड वैल्यू को 152-53 रुपया बना के देता है। इसीलिए कहते हैं मार्केट में पैसा ही पैसा है, कहाँ स्टॉक मार्केट में है। दूसरी चीज़, जो इसको ओवरऑल 2 साल का डिविडेंड देखें तो 2 साल में स्टॉक ने जो परफॉर्मेंस दिया 268% का, उस बेसिस पे देखेंगे तो इसको कंपेयर करके देखेंगे, यदि एक महीने में आपको 52% मिलता है उस हिसाब से इसकी परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसका ट्रेंडिंग थोड़ा सा मोड बना हुआ है, जो ट्रेंडिंग की तरफ, अपर सर्किट की तरफ चल रहा है। जबकि सेंसेक्स की जो देखेंगे तो सेंसेक्स में थोड़ा सा परसेंटेज हमेशा गेन हुआ है, इंडस्ट्रियल इंडेक्सेशन भी जंप कर रहा है मार्केट रेट के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल देखेंगे तो चार्ट और फंडामेंटल्स, जो मार्केट की मूड है और फंडामेंटल्स कहती है, वो दोनों ऑन एवरेज एज पर द परफॉर्मेंस बेसिस पे कंपनी की जो ट्रेंडिंग है वो डे टू डे बेहतर की तरफ मूवमेंट कर रही है, जिसमें इन्वेस्टर का ट्रस्ट ज़्यादा बिल्डअप होती है। तो ये मेरा, यदि यह स्टडी अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो स्टडी का तरीका है, मैं चाहता हूँ जो भी एजुकेशंस, लर्निंग, अवेयरनेस और एजुकेशन का पर्पस है ना, वो क्लियर हो। नीट एंड क्लीन होने पे समझना आसान होता है, सरल शब्दों में समझना आसान होता है। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में कुछ कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एक कमेंट, आपकी एक सब्सक्राइब ऐड करना हमारी मोटिवेशंस का मेन कारण होता है। और यही मोटिवेशन से हम और अच्छे तरीके से चाहते हैं जो कुछ अवेयरनेस से जुड़े, कुछ एजुकेशन से जुड़े, कुछ लर्निंग पर्पस के लिए इस चीज़ों को सामने लेके आऊँ, जो कि एक बेहतर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।